तो हाय गाइस, अगर आप भी फिल्म मेकिंग में नए हैं तो मैंने इस वीडियो में कुछ बेसिक फिल्म मेकिंग टिप्स के बारे में बात करी है। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। मेरा नाम है जतिन, आपका फिल्म मेकर फ्रेंड। वेलकम टू जतिन स्टोरीज। तो गाइस, आपने भी अपने फिल्म मेकिंग फील्ड के अंदर 180 डिग्री शटर एंगल के बारे में बहुत सुना होगा। तो आज हम 180 डिग्री शटर एंगल के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। तो भाई पहले समझते हैं शटर एंगल क्या होता है। ये टर्म एक्चुअली आई थी पुराने फिल्म कैमराज से। उन दिनों कैमराज के अंदर एक रोटेटिंग मेटल डिस्क होती थी जिसे हम शटर बोलते थे। ये डिस्क स्पिन करती थी और इसके एक हिस्से में कट आउट होता था, जैसे कि 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। जब ये कट आउट कैमरे के सेंसर के सामने या फिल्म के सामने आता था तब लाइट एंटर करती थी और इमेज कैप्चर हो जाती थी। अब ये जो सारे एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 45 डिग्री, ये डिसाइड करता है कि शटर कितनी देर तक खुला रहेगा और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मोशन ब्लर के साथ। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोशन ब्लर क्या है। मोशन ब्लर ये वो इफेक्ट है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्लरी दिखाता है, जिससे हमारा मोशन नेचुरल या ड्रामेटिक लगता है। अगर मैं बात करूं छोटे एंगल्स के बारे में जैसे कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमें कम मोशन ब्लर देते हैं। और सिंपली जो बड़े एंगल्स होते हैं जैसे कि 360 डिग्री, 180 डिग्री, ये हमें ज्यादा मोशन ब्लर देते हैं। और अब भाई अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, हीरो ऑफ द डे 180 डिग्री शटर एंगल। ये फिल्म मेकिंग का स्टैंडर्ड एंगल है और ये एंगल फिल्म मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन सिर्फ यही है कि हमारी वीडियोस के अंदर ये मोशन ब्लर का परफेक्ट बैलेंस देता है। इससे सीन्स काफी नेचुरल लगते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से रियल लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोचो एक रोमांटिक सीन, एक्टर एक्ट्रेस पार्क में वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर जैसे डीडीएलजी का वो आइकॉनिक ट्रेन सीन। 180 डिग्री शटर एंगल ऐसे सीन्स को स्मूथ और सिनेमैटिक फील देता है। तो आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे। अगर आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर रहे हो तो आपका जो शटर स्पीड होगा वो आपके फ्रेम्स पर सेकंड का डबल होगा, लाइक 1/48। ये नेचुरल मोशन ब्लर कैप्चर करता है जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा रियल और रियलिस्टिक फील देता है। अगर तुम बिगनर हो तो भी अपने कैमरे को उठाओ और अपने कैमरे के फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग अपनी शटर स्पीड को डबल सेट कर लो। जैसे कि अगर आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करो तो अपने शटर को 1/48 रख लो। अब ये तो कुछ थ्योरी टाइप्स हमने बातें कर ली। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो भाई अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री एंगल्स हैं, इनका क्या सीन है और ये कब काम आते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ 45 डिग्री एंगल की, ये जो एंगल होता है बहुत छोटा होता है, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए हमारा शटर ओपन होता है, मतलब कि बहुत कम लाइट एंटर होती है, कम मोशन ब्लर आता है। इस एंगल्स में हमारा मोशन काफी ज्यादा क्रिस्प और शार्प दिखता है, लेकिन सम टाइम्स थोड़ा सा चोपी और जर्की भी लग सकता है। अब बात करते हैं इस एंगल को हमें कब यूज करना चाहिए। अब 45 डिग्री जैसे एंगल्स को आपको यूज करना चाहिए जैसे कि एक्शन, स्पोर्ट्स, बेसिकली फास्ट पेस मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है, जहां हर मूवमेंट्स क्लियर दिखाने हो। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये जॉन विक का गन फाइट सीन देखो। अब इस सीन को देखो, इस सीन्स के अंदर बहुत ज्यादा बुलेट्स फायरिंग हो रही है, मतलब ये जो सीन आप देख रहे हो काफी ज्यादा फास्ट और स्पीड में चल रहा है। अब इस 45 डिग्री एंगल से हर बुलेट का एक्शन काफी ज्यादा शार्प और क्रिस्प दिखता है। अब बात करते हैं 90 डिग्री शटर एंगल। ये थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल 180 डिग्री एंगल से कम है, मतलब कि मोशन थोड़ा सा स्मूथ है एज कम्पेयर टू 45 डिग्री एंगल से, लेकिन सेम ये एंगल भी आपको काफी ज्यादा क्रिस्प और शार्प लुक देगा। अब इसको भी सेम फास्ट से सीन्स के लिए या एक्शन सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है। अब आपको एग्जांपल समझाऊं तो ये सीन देखो, बाहुबली का वॉर सीन। इस सीन को देख के आपको काफी ज्यादा हाई एनर्जी फील हो रहा होगा। अब 90 डिग्री शटर एंगल अचीव करने के लिए आपको अपनी शटर स्पीड को फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर रहे हो तो आपका शटर स्पीड होगा 1/96। अब 180 डिग्री शटर एंगल की बात करूं तो जैसे कि ये हमारा हीरो ऑफ द डे है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में बात करनी चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल बना हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। बेसिकली मैं वही सेम बात बोलूंगा कि आपको नेचुरल मोशन ब्लर देता है, बेसिकली परफेक्ट फॉर डायलॉग्स, ड्रामा या एवरीडे सीन्स। अब इस एंगल को कब यूज करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए जब आपको एक सिनेमैटिक प्रोफेशनल लुक चाहिए हो, जैसे कि रोमांटिक, इमोशनल सीन्स। अब और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि अब मैं आपको एक टाइटैनिक का डायलॉग सीन्स दिखाता हूँ। You see people. See you. अब इस सीन को देखते हुए आपको काफी ज्यादा नेचुरल, स्मूथ, सिनेमैटिक और काफी रियलिस्टिक लग रहा होगा। अब वीडियो के बीच में मैं बिगनर्स के लिए एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में नहीं हो तो आपको सबसे पहले 180 डिग्री शटर एंगल से ही स्टार्ट करना चाहिए। ये काफी ज्यादा सेफ और वर्सेटाइल होता है। अब बात करते हैं 360 शटर एंगल की। अब 360 शटर एंगल को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि शटर जो है हमारा पूरे टाइम खुला रहेगा, यानी मैक्सिमम लाइट हमारे कैमरा सेंसर के अंदर एंटर कर पाएगी और बहुत ज्यादा मोशन ब्लर भी दिखेगा हमारे को, जो कि एक ड्रीमी और सरल वाइब देता है हमारी वीडियोस के अंदर। अब इस 360 एंगल को हमें कब यूज करना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब ये कुछ इंसेप्शन के स्लो सीन्स को देखो। अब इन विजुअल्स को देखते हुए आपको काफी ज्यादा ड्रीमी फील तो आ ही रही होगी। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, ये बहुत सिंपल है। बेसिकली शटर एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। अब स्क्रीन पर मैं शटर एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। शटर एंगल इज इक्वल टू फ्रेम रेट मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 1 बाय शटर स्पीड। अब इतनी बातें कर ही रही हैं तो एग्जांपल से भी समझ ही लेते हैं। अगर हम शूट कर रहे हैं 24 पर सेकंड पे तो हमारी शटर स्पीड होगी 1/48। अब हमारा फॉर्मूला ये था कि फ्रेम रेट मल्टीप्लाई बाय 360।
अब हमारा फ्रेम रेट है 24 FPS, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 360 से। 360 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये कि हमारा जो शटर एंगल है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम 24 मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाता है 8640। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई शटर स्पीड से, मतलब कि 8640 डिवाइडेड बाय 48। अब आंसर आपके सामने 180। अब ये जो कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है हर एक फिल्म मेकर्स को आनी चाहिए। वेल ये तो कुछ बातें हो गई हमारी शटर एंगल की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शटर स्पीड की। अब सिंपली मैं शटर स्पीड की बात करूं तो बेसिकली शटर स्पीड डिसाइड करता है कि जो आपका वीडियो का हर एक फ्रेम होता है उसका मोशन कितना ज्यादा क्रिस्प और कितना ज्यादा ब्लर होगा। अब आप चाहे जिस भी फ्रेम रेट पर वीडियो को शूट कर रहे हो, आइडियली आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर ही वीडियो को शूट करना चाहिए, क्योंकि 24 FPS आपको एक नेचुरल सिनेमैटिक फील देता है। तो भाई हमारी फिल्म मेकिंग अंदर एक सिंपल सा रूल याद रख लो, गोल्डन रूल फॉर शटर स्पीड। अब भाई अगर आपको फिल्म मेकिंग अंदर बिगिनर से प्रो बनना है ना, तो आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं 2x रूल। मतलब कि जितने फ्रेम रेट पर आप अपनी वीडियोस को शूट कर रहे हो उसका डबल आपका शटर स्पीड रहेगा। अब अगर तुम 24 FPS पर वीडियो को शूट कर रहे हो जो कि सिनेमैटिक वीडियोस के लिए आइडियल माना जाता है, तो हमारी शटर स्पीड होनी चाहिए 1/50th ऑफ सेकंड, क्योंकि 24 का डबल 48 होता है और हमारे कैमरे में क्लोजेस्ट सेटिंग 1/50th ऑफ सेकंड होती है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप 30 FPS पर शूट कर रहे हो ऐसे NTSC फॉर्मेट में, तो अपनी शटर स्पीड को रखो 1/60th ऑफ सेकंड। सिमिलरली अगर आप 50 FPS पर अपनी वीडियोस को शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड रहेगी 1/100th ऑफ सेकंड। ये रूल क्यों काम करता है? ये रूल हमारे को नेचुरल मोशन ब्लर देता है जो हमारी आंखों को डेली लाइफ में दिखता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी वीडियोस को शूट करते हो तो आपके शॉट्स काफी ज्यादा सिनेमैटिक और नेचुरल लगते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग्स को एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हमें एक नेचुरल मोशन ब्लर फील होता है, दिखता है। ये 2x रूल उसी नेचुरल फील को रिक्रिएट करता है। अगर तुम इस रूल को फॉलो करोगे तो तुम्हारी वीडियोस में वो स्मूथ सिनेमैटिक मोशन ब्लर आएगा जो फिल्म्स में तुम्हें देखने को मिलता है। अब भाई ये तो कुछ बातें होगी हमारी बेसिक शटर स्पीड की। अब हम बात करेंगे उस कॉमन मिस्टेक की जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने भी अपने बिगिनर लेवल्स पर बहुत करी हैं, बट भाई मैं नहीं चाहता कि आप भी ये मिस्टेक्स करो, जैसे कि हाई शटर स्पीड का ओवर यूज। अब भाई ये जो मैंने आपको ये 2x रूल बताया है, अब मैं अपने बिगिनर टाइम की बात करूं तो भाई मुझे तो इस रूल के बारे में पता ही नहीं था। मतलब मैंने जो आपको एक फ्रेम रेट और शटर स्पीड का कॉम्बिनेशन बताया है, इस कॉम्बिनेशन के बारे में मुझे पता ही नहीं था। भाई मैं कैमरा उठाता था और अपना शूट करने निकल जाता था। मतलब मैं 24 FPS पर शूट कर रहा हूँ, शटर स्पीड में कुछ भी रख रहा हूँ 1/100, 1/125। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। मतलब तुम्हें 2x का फॉलो करना है, फ्रेम रेट का डबल शटर स्पीड रखनी है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, अगर तुम 24 FPS पर शूट कर रहे हो और तुम्हारी शटर स्पीड 1/100 है उससे ज्यादा है, तो तुम्हारे शॉट्स के अंदर जो मैं इस पूरी वीडियो के अंदर नेचुरल मोशन ब्लर की बात कर रहा हूँ, तो वो नेचुरल फील तुम्हारी वीडियो से हट जाएगी। तुम्हारी वीडियोस थोड़ी सी जिटरी और रोबोटिक लगेगी। ये शटर स्पीड के साथ खेलना फोटोग्राफी के अंदर ठीक है। अगर आपको क्रिस्प शार्प फोटोज लेनी है तो आपको शटर स्पीड बढ़ा के क्लिक कर सकते हो। और वहीं मैं वीडियोस की बात करूं तो आपको ये छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सिंपली जो मैंने 2x रूल बताया उसको फॉलो करना है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको स्क्रीन पर दो शॉट्स दिखाता हूं। ये दोनों शॉट 24 FPS पर ही शूट करे गए हैं। एक शॉट में हमारी शटर स्पीड है 1/50th ऑफ सेकंड और दूसरे शॉट में हमारी शटर स्पीड है 1/100 ऑफ सेकंड। अब आपको इन दोनों क्लिप्स को देखते हुए डिफरेंस तो समझ में आ ही रहा होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका फ्रेम रेट और शटर स्पीड का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का बैलेंस होना आपकी फिल्म मेकिंग की लाइफ में बहुत जरूरी है। अब तुम रैंडमली अपनी मर्जी से अपनी शटर स्पीड को बदल दोगे बिना कंसीडर करे फ्रेम रेट को, तो तुम्हारी वीडियोस अननेचुरल लगेंगी। अब भाई एक और कॉमन चीज की बात कर लेते हैं जो मैंने भी अपने बिगिनर लेवल पर बहुत फेस की है। भाई जैसे कि हमें डे राइट में शूट करना होता है अराउंड 12 PM 1 PM, जब भाई लाइट हमारी बहुत हार्श होती है, उस टाइम पर हमें अपने शॉट्स के अंदर सारी चीजों का बैलेंस लाना पड़ता है। तो भाई उस कंडीशन के अंदर हमारी शटर स्पीड, हमारा ISO, हमारा अपर्चर, इन तीनों का बैलेंस लाना बहुत जरूरी होता है। अब मैं जिस सिनेरियो की बात करना चाह रहा हूँ जो भाई मैं बहुत फेस करता था, तो भाई जैसे मैं 24 FPS पर शूट कर रहा हूँ, अब मेरी शटर स्पीड है 1/50th ऑफ सेकंड, मेरा अपर्चर है 2.8, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मुझे एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, और मेरा ISO है 80-100। तो भाई डे लाइट के अंदर इस हार्श लाइट में शूट करना, अब इन सेम सेटिंग्स के अंदर अगर मुझे गुड एक्सपोजर कंट्रोल अपनी वीडियोस में चाहिए, जो कि इस हार्श लाइट में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस कंडीशन को सोल्व और बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक गेम चेंजर टूल आता है जिसे हम बोलते हैं ND फिल्टर। अब ये आपके कैमरा लेंस का एक सनग्लास बन जाता है जो कि डे लाइट में जब आप शूट कर रहे हो तो जो आपकी एक्स्ट्रा लाइट होती है वो कट कर देता है, और वो भी जो मैंने आपको बताया शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, इन तीनों वैल्यूज को बिना चेंज करे। अब ये ND फिल्टर्स आपको अलग अलग स्ट्रेंथ में देखने को मिल जाएंगे, तो तुम अपने सीन्स के अकॉर्डिंग अपने ND फिल्टर्स का यूज ले सकते हो। अब जितनी हार्श लाइट आपके सब्जेक्ट पर आ रही होगी, ND फिल्टर्स के स्टॉप्स की वैल्यूज का यूज करके उस लाइट को कट कर सकते हो। बेसिकली ND फिल्टर्स का यूज लेके आप अपनी वीडियोस के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड और सिनेमैटिक लुक अचीव कर सकते हो। और भाई मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस के अंदर ND फिल्टर्स और लेंस फिल्टर्स के बारे में वीडियो बना रखी है, वो जरूर चेक करना। उसमें तुम्हें फिल्टर्स के टाइप्स और उसके यूज केस के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक फिल्म मेकिंग टिप देना चाहता हूँ। भाई एज अ फिल्म मेकर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अपनी वीडियोस को शूट करते हुए एक्सपेरिमेंट करो, बट अपने रूल्स को मत भूलो। फिल्म मेकिंग और सिनेमेटोग्राफी एक आर्ट है और आर्ट के अंदर इन रूल्स को ब्रेक भी किया जा सकता है, बट मैं फिर से बोलूंगा वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको जिटरी यूनिक लुक पसंद है तो फॉर श्योर आप अपने रूल्स को ब्रेक
ब्रेक कर सकते हो। और भाई मैं भी यही बोलूंगा कि बहुत सी कंडीशन में हमें रूल्स को ब्रेक करना भी पड़ता है। तो फॉर श्योर तुम अपने शूट के टाइम पर हाई शटर स्पीड, लो शटर स्पीड बेसिकली अपनी वीडियोस के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो भाई अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो जतिन स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे।